नमस्कार, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और अगर आप मेरे YouTube चैनल देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे YouTube चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप सारे वीडियोज़ आपको मिलता रहे। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक कंपैरिजन्स किया था कि फाइनेंस बिल्स के अमेंडमेंट होने के बाद म्यूचुअल फंड्स में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वाला म्यूचुअल फंड जो है, डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए करते थे, 3 इयर्स एंड ऊपर वाला करते थे, वो अभी अट्रैक्टिव नहीं रहा है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में। और पर्टिकुलरली फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे तो वो अभी अट्रैक्टिव नहीं रहा, क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में 3 इयर्स से ऊपर वाले के लिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था, वो टैक्स बेनिफिट अभी खत्म हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया। तो वो आपको जितने भी आपकी इनकम होगा डेब्ट म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब में लगा होगा। तो इस सिनेरियो में हम आज के डेट में जो वीडियो बना रहे हैं इसमें से हम जो आपके पास जो अलग अलग ऑप्शंस है पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है डेब्ट कैटेगरी में, मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेब्ट कैटेगरी में आपके पास जो ऑप्शंस है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बार फर्स्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो आपकी बैंक डिपॉजिट्स होती है, जो चाहे पीएसयू बैंक्स में करिए, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स में कीजिए, फॉरेन बैंक्स में कीजिए, तो ये सबसे सिक्योर्ड माना जाता है और इसमें लिक्विडिटी भी बहुत हाई है इन कैटेगरीज के बैंक्स के लिए, और आप कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं। ये इस अलग बात है कि आप अगर टेन्योर से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको कुछ प्री मेच्योर विड्रॉल्स के लिए पेनल्टी लगती है आपको, बट आपकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। बट इनकेस बैंक अगर बंद हो जाता है तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है तो आपको 5 लाख तक का ही आपका मनी सिक्योर्ड है, बाकी मनी आपकी सिक्योर्ड नहीं है। ये हम नॉर्मल बैंक्स की बात करते हैं। इसमें आज के रेट में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट 3.5% से लेके आपको 8.5-9% तक का इंटरेस्ट रेट्स मिल सकता है, अलग अलग टेन्यूर्स को देखते हुए और अलग अलग बैंक्स के अगर हम देखेंगे तो। दूसरी कैटेगरी की जो इन्वेस्टमेंट्स आपका है, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करते हैं, एक न्यू जनरेशन बैंक बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस काफ़ी कम है उनका, आपको थोड़ा सा हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल सकता है, बट उसमें भी आपकी जो 5 लाख तक का फिक्स डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है और सिमिलर टू दिस थिंग। बट एज कम्पेयर टू हमारा ट्रेडिशनल बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स और फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में स्लाइटली रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है तो है कंपनीज की फिक्स डिपॉजिट्स। बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च करते हैं, वो हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर में गवर्न होता है और कंपनी को भी फिक्स डिपॉजिट लेने के लिए अलाउड है। वो अपनी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए ये फिक्स डिपॉजिट लेते हैं ताकि अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए करते हैं। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मिलता है, बट उस केस में क्या है कि ये पूरा के पूरा अनसिक्योर्ड माना जाता है। मतलब अगर कभी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, कंपनी अगर डूब जाता है, तो आपका वाला जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो प्रायोरिटी है रिपेमेंट के लिए, वो पाके पहले सारे टर्म लोन्स वगैरह बैंकों को रिपे करेंगे, उसके बाद जाके आपके फिक्स डिपॉजिट्स का रिपेमेंट होगा। तो अगर किसी कंपनी में अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स 6.5% से स्टार्ट होके आपको 9-9.5% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। बट आप अगर किसी भी कंपनी में अगर फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान में कंपनी के बारे में स्टडी करके उसको ट्रैक रिकॉर्ड्स को देख के ही आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एक ऑप्शन है आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स है। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड जो हमारा है वो करीब करीब 7 इयर्स का बॉन्ड होता है और ये सबसे सिक्योर्ड माना जाता है और इसमें इंटरेस्ट करीब करीब 8.05% का इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो आपका दिस इज द फोर्थ ऑप्शन आप लगा के चलो कि आरबीआई का सेविंग बॉन्ड्स में आप लगा सकते हो 7 साल के लिए और 8.05% इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें करके। नेक्स्ट हमारा जो है एक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स मान सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से भी आप डिपॉजिट्स कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट जो है वो 5 इयर्स का है और 5 ईयर्स से 6 मंथ तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 1 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। ये विड्रॉ करोगे भी तो आपको कुछ पेनल्टी लगेगा और इसमें भी आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स करीब करीब 7.5% के करीब इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स जो है, जो कि अभी पिछले बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में
जो 60 ईयर से जो ऊपर के हमारे जो भी होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही डिपॉजिट्स करने के लिए अलाउ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में। और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड था वो 15 लैक्स था उसमें, और 15 लैक्स से उसको बढ़ा के अभी 30 लैक्स तक कर दिया गया है, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें। और इसमें आपको जो है इसकी टेन्यूर्स 5 ईयर्स का है, और इसमें 8.20% का इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और अगर आप 5 ईयर्स से पहले अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें अर्ली पेमेंट का पेनल्टी भी उसमें है। तो आप 30 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 8.20 का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और एक सिक्योर्ड भी है ये। नेक्स्ट हमारे जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में लिक्विडिटी फैक्टर जो है बहुत लो है, क्योंकि आप जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जब पैसा डालते हैं आपका पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहेगा पूरा, आपको 15 साल तक पैसा आप कुछ नहीं रहेगा। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो है एज कम्पेयर टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको पीपीएफ का वो पूरा टैक्स फ्री है आज के डेट में। बट इसमें ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड अमाउंट तक डाल सकते हैं, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया है आपका, आप डाल सकते हैं इसमें। तो पीपीएफ का जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है आज के डेट में पीपीएफ का 7.1% का इंटरेस्ट रेट्स उसमें है, और आप पीपीएफ को भी एक ऑप्शन आप मान सकते हैं। फिर अभी एक नया स्कीम्स लॉन्च हुआ है, महिला सम्मान सेविंग स्कीम्स, जो कि लेडीज मेंबर्स के लिए स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, और जिसमें कि आपको 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप उसमें से, और उसमें भी 7.5% इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है। और बाकी जो हमारा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और ट्रेजरी बिल्स जिसको बोलते हैं, वो 41 डेज से स्टार्ट करके 181 डेज से स्टार्ट करके आपको 40 ईयर्स तक का टेन्योर का ये आप बॉन्ड आप ले सकते हैं। और उसमें भी जो है हाईएस्ट सिक्योरिटी उसमें है जो आपका उसमें, और उस पर जनरली लिक्विडिटी उसकी बहुत लो है, क्योंकि ट्रेडिंग होती नहीं है। जो भी उसको सब्सक्राइब करता है वो एंड तक होल्ड करता है उसको। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो ट्रेजरी बिल्स पर इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट एक और ऑप्शन है आपके पास, जो कि कंपनी भी कभी कभी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है। तो कंपनीज का बॉन्ड्स जो है उसके लिए पब्लिक ऑफर आता है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होती है। बट आप अगर किसी कंपनी की अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, खास करके फाइनेंस कंपनीज भी बहुत लॉन्च करते हैं नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, तो आप अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एनसीडीज में बॉन्ड कर रहे हैं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बट आप कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करके तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया कि आप अगर अभी डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यू टू द चेंजेस इन द लॉ, जो टैक्सेशन लॉ में जो चेंज हो गया है डेब्ट म्यूचुअल फंड में, तो आप इन्हीं में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, या इसको मिक्स कर सकते हैं आपस में। फिक्स डिपॉजिट जरूरी नहीं कि आप फिक्स डिपॉजिट्स में ही करें, अलग अलग स्कीम्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपने इसमें अगर नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।